नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरकास्ट। आज जिसके लिए आप बहुत देर से बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, पीईटी के एग्जाम्स फॉर्म तो वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज 24 तारीख से इसकी जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और आपके फॉर्म एक्टिवेट हो जाएंगे भरना, ठीक है ना। अभी हम ये नॉर्मल सी खबर लग रही है आपको, लेकिन इसके लिए आपको ना 66 पेज की पीडीएफ यानी कि रूल बुक जारी हुई है। तो उसको अच्छे तरीके से जानेंगे कि सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं हुआ है, सीटों में क्या चेंज हुआ है, सीटें बढ़ी हैं घटी हैं, इसके अलावा पेमेंट सीट कितनी है, फ्री सीट कितनी है, कट ऑफ पे क्या अंतर आ सकता है, इन चीजों का सिलेबस में कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो पीसीएम वालों के लिए सिलेबस कैसा रहेगा, पीसीबी वालों के लिए कैसा रहेगा, एग्रीकल्चर वालों के लिए कैसा सिलेबस रहेगा, इन सबके लिए एक ही बुक जारी होती है जिसको हम बोलते हैं रूल बुक, है ना। तो ये आपके सामने हमने खोल के रखी हुई है। तो इसका कंप्लीट जो है एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए या जैसा भी रहे, आपको पूरा वीडियो में बने रहना है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल में से ये मानिए कि बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ के नहा धो के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें अपने स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए। इतने बिजी शेड्यूल में भी हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपका पूरा कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती ना हो, नहीं तो बाद में आप चेंज करते हुए फिरेंगे या फिर आप जो है एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद आपको रिग्रेट होने वाला है। इसलिए शांति बना के आराम से पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही है 2025, ठीक है ना। क्या दिखाई दे रही है? 2025। एक सेकंड, पेन चेंज करने दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको डेट दिखाई दे रही है 2025, ठीक है ना। तो ये 2025 की जो है डेट है, यानी कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल अभी अभी जारी हुई है, यानी कि 2023 तारीख को 2025 जून में, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रारंभ होने की डेट, यानी कि 24/6/2025, इससे ये डेट स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म फिल होना। और लास्ट डेट हमारी क्या रहने वाली है, तो लास्ट डेट रहेगी 8 जुलाई। कितनी रहेगी? 8 जुलाई। इसके बाद हम बात करें कि आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो कब से स्टार्ट होगी, 24 से ही होगी। अंतिम तिथि आपको पता है ना, कि जो कब रहेगी, 13, जिसमें आप आवेदनों में कोई भी संशोधन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। बाकी आप कोशिश करें कि आपको ये चीज करनी ही ना पड़े, आप फॉर्म अच्छी तरीके से शांति से फिल करें। फीस की बात करें तो जनरल वालों के लिए 500 रहेगा। बाकी यहाँ पे जो कैटेगरीज लिखी हुई हैं वो आपको दिख रही होंगी, SC ST वालों के लिए और इनके लिए, तो वो कितना रहेगा यहाँ पे, 250 रुपये रहने वाला है, ठीक है। ये नॉर्मल बातचीत हो गई। अगर हम आगे चलें, अगर आगे चलें तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ क्या दिया हुआ है, एग्जाम के बारे में बताया गया है कि एग्जाम जो है ना वो आपका कब रहेगा, 26 जुलाई को एग्जाम होने की संभावना है। इसके अलावा 2 शिफ्टों में जो है एग्जाम रहेगा, एक मॉर्निंग की शिफ्ट रहेगी और एक दोपहर यानी कि आफ्टरनून की शिफ्ट रहेगी। इन 2 शिफ्टों में एग्जाम कंप्लीट होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, ठीक है ना, और जानेंगे कि आगे क्या दिया है। तो ये हमारे काम की चीज नहीं है। अगर आपके पास रूल बुक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ते रहना, ठीक है ना। इधर है ना, ये उनका परीक्षा कार्यक्रम है, तो ये उनके लिए अपने लिए काम की चीज नहीं है। यहाँ से देखेंगे हम, देखिए जरा कौन कौन से कोर्स के लिए एग्जाम होता है, मतलब इसके थ्रू हम कौन कौन से एग्जाम्स में जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें हम ले सकते हैं, अगर हम बात करें BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स में, है ना, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा फॉरेस्ट्री, इसके अलावा कृषि उद्यानिकी, मतलब कि जिसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर बीटेक, है ना। तो इनके लिए कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर नॉर्मल BSc के लिए, तो इसमें आप एग्रीकल्चर वाले, बायोलॉजी वाले और मैथ्स वाले तीनों ही फिल कर सकते हैं। अथवा इसके अलावा हम बात करें हॉर्टिकल्चर, तो उसमें भी ये लोग ही फिल कर सकते हैं, ठीक है ना, तीनों ही वाले। अगर बात करें इसकी, तो इसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा गणित और इंग्लिश यानी कि मैथ्स, पीसीबी वाले, PCM वाले जो बच्चे हैं वो इसके अंदर फिल कर सकते हैं बीटेक के अंदर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे अगर हम चलें तो आगे हमको मिलेगा
उपलब्ध सीटों का जो आरक्षण वगैरह है वो, यानी कि इसमें जो रिजर्वेशन है, कौन कौन सी सीट पे कितना रिजर्वेशन रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। जैसे SC ST वालों के लिए रिजर्वेशन रहता है तो 15% सीट रहेंगी, 12% सीट उनके लिए रिजर्व रहेंगी, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो वो आप अपने PDF रूल बुक डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे अभी, है ना। देखिए, ये हमारे लिए काम की चीज है। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इतना तो पढ़ना आना चाहिए आपको हिंदी ना, कि रूल बुक ही ना पढ़ पाए अपन हिंदी में, है तो अपन इंडिया के अंदर ही रहना भैया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट सीट्स। क्या लिखा हुआ है? पेमेंट सीट्स। तो पेमेंट सीट कितनी है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी देखना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात हो रही है। कौन सी जगह पे है ये? तो ये जबलपुर में है। सारे कॉलेजेस की अलग अलग डिटेल देते हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटीज है हमारी, 3 यूनिवर्सिटी मेनली चल रही हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजमाता, इसके अलावा महात्मा गांधी जो चित्रकूट वाली, तो तीनों का विवरण अलग अलग है। बाद में हम आपको सीटें जो कंफर्म करके बता देंगे। अगर अभी हम बात करें इसकी जवाहरलाल नेहरू में पेमेंट सीट्स की, तो पेमेंट सीट्स में आप देखोगे BSc की 119 सीट है, हॉर्टिकल्चर की 20 सीट है, इसके अलावा वानिकी फॉरेस्ट्री की 6 सीट है, और जो बीटेक है, एग्रीकल्चर बीटेक है, उसकी 15 सीट्स हैं, ठीक है ना। तो बस इतनी ही सीटें हैं। पेमेंट सीट की बात हुई है, अभी फ्री सीट की बात नहीं हुई है ना। अभी हम फ्री सीट की भी बात करेंगे। अगर हम फ्री सीट की बात करें, पहले पेमेंट सीट की बात कर लेते हैं। देखो, पेमेंट सीट का पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात कर ले राजमाता की। देखो इधर, ये राजमाता विजयराजे सिंधिया वाला जो कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर जितने कॉलेज हैं, अभी हम बताएंगे इनके कॉलेज कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारे कॉलेज के ऊपर भी बात करेंगे। तो इनमें कितनी सीट्स हैं, इनके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आप टोटल देखना, जो एग्रीकल्चर है उसकी BSc जो है, नॉर्मल BSc, उसकी सीट्स हैं कितनी, 66। और जो अ, अ, वो है हॉर्टिकल्चर वाली सीट, यानी उद्यानिकी वाली है, उसकी 13 सीट्स हैं। तो यहाँ पे लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से सीट थोड़ी पेमेंट सीट जो है वो कम हो गई हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ कम हुई है तो फ्री वाली सीट बढ़ गई होंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है ना, ये फायदा ही वाली बात है। अगर वहां पे फ्री सीट बढ़ गई होंगी ना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये जो तालिका दिख रही है आपको, ये फ्री सीट की है। अब सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू कॉलेज का दिया है हमको पूरा विवरण। इसका दिया है जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में दिया हुआ है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जवाहरलाल नेहरू का जो कॉलेज है वो कौन कौन सी जगह से है, तो वो देखो जबलपुर में है। जबलपुर में इसकी सीट है 77। कितनी है? 77। रीवा में है तो रीवा में 77 है। टीकमगढ़ में है तो 77 सीट है। इसके अलावा हम बात करें गंज बासौदा जो विदिशा में आता है, तो वो है। इसके अलावा बालाघाट में है ना। इसके अलावा जो है होशंगाबाद ना, पादरखेड़ा जो जगह है वहां पे, उसके अंदर है। खुरई में है, खुरई में 66 सीटें। कितनी है? 66। और इसके अलावा पन्ना में है। तो अगर टोटल सीट्स की हम बात करें, टोटल फ्री सीट की बात करें, तो वो कितनी है? 594। कितनी है? 594 सीट्स हैं अकेली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। और उसके कितने कॉलेज हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, और कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए, जिससे हम माइंड में रखें कि हमको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी चाहिए तो लगभग हमको इतने नंबर चाहिए होंगे। और अगर हम बात करें कि हमको अगर राजमाता चाहिए तो हमको कितने नंबर चाहिए रहे होंगे ना। तो ये बहुत सीरियस वीडियो है, इसलिए आप देख रहे हैं, मैं भी बहुत सीरियस होकर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप बिल्कुल सीरियसनेस के साथ इन चीजों को देखते रहें, ठीक है ना। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की, इसमें देखिए सब जगह अलग अलग है। हॉर्टिकल्चर की 66 सीट है, फिर 66 है, फिर 132 टोटल हो गई, है ना। इसके अलावा वेंटी की इतनी हुई है ना। तो ये आप देख लेना, ये हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं है, हमको पता है बहुत सारे कम बच्चे हैं जो इन सीटों के ऊपर जाते हैं, बाकी सब एग्रीकल्चर ऑनर्स के ऊपर जाते हैं, है ना। इसलिए उसकी सीट भी ज्यादा है। अब हम बात करेंगे फ्री सीट के ऊपर, जो राजमाता विजयराजे सिंधिया के अंदर है। देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? राजमाता विजयराजे सिंधिया का जो विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी सीट्स हैं। उसमें अगर हम बात करें तो देखो, ऑनर्स BSc, फिर BSc ऑनर्स के अंदर कौन कौन सीट्स हैं। देखो, ग्वालियर है, ग्वालियर में कॉलेज है, इंदौर में है ना, सीहोर में है, खंडवा में है, इन सब में है। और इसमें देखो सीट्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं, 88 सीट, 88 सीट, 88 सीट, 86 सीट्स। तो जिन बच्चों को इंदौर वगैरह, इंदौर, ग्वालियर, इस कॉलेजों में जाने का सपना रहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बार यहाँ पे सीट बढ़ गई हैं। यहाँ पे देखोगे आप 330 सीट्स हो गई। कितनी हो गई? 330 सीट। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, 540 के आसपास थी, 580 के आसपास, और इधर कितनी है? 320 के आसपास है।
तो यहाँ आपको जो है 900 सीट के आसपास देखने को मिल रही हैं फ्री सीट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस बार सीट बड़ी हैं। अकेली बीएससी की ऑनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए ना। ठीक है, और बाकी पेमेंट सीट तो आपके लिए अलग ही, वहाँ पे 119 थी, उसके अलावा 60 इधर थी, तो वो आपको वहाँ पे कवर कर लेना है। यहाँ भी हॉर्टिकल्चर का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ये स्पष्टीकरण वगैरह है, तो ये हमारे काम की चीज नहीं है। अगर आप देखते रहें तो इनको आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए कोई काम की चीज होगी तो सिलेबस होगा, सिलेबस डिस्कस करना है अभी अभी ना, सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे। देखिए जरा, यहाँ पे थोड़ा आप शिक्षण शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, शुल्क देख के आपको डरना नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो ये यहीं आपको कवर हो जाएगा। तो जितनी भी लगती है उस पर टेंशन मत लेना, है ना। थोड़ा अकेला जो महात्मा गांधी वाला है, आगे अपन डिस्कस करेंगे, नीचे है वो, तो उसका कट ऑफ भी कम जा रहा है, तो उसमें थोड़ी फीस ज्यादा होती है। बाकी इनमें जितनी फीस लगती है उतने तो आपको स्कॉलरशिप में मिल जाते हैं, उससे ज्यादा ही मिल जाते हैं ना। और अगर मेधावी वगैरह में आते हैं आप, तो फिर एमपी सरकार आपको अलग से भी बहुत सारी चीजें देती है। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल निकल गया। अब हम बात करते हैं चित्रकूट कॉलेज की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, है ना। तो ये चित्रकूट वाला जो कॉलेज है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें हम बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं 4 ईयर वाली। कितनी क्या करते हैं? बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर्स के लिए। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। नीचे डिटेल दी होगी, है ना। इस शुल्क के बारे में बात हुई है, तो इसमें पैसा कितना लगता है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ। देखो ये पेमेंट सीट के लिए अगर हम बात करें, फ्री सीट के लिए जो है, फ्री सीट के लिए 17,635 लगता है, और पेमेंट सीट के लिए 37,335 लगता है। ठीक है ना। और अगर बात करूं मैं आपको, तो इतना तो स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। अब देखिए पेमेंट्स में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीएस एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु, तो कितनी कितनी सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, इन सब के लिए आप देख लो बीएससी में, है ना। इसके अलावा ये है ना, ये पेमेंट सीट्स हैं। पेमेंट सीट की अगर टोटल बात करें तो 40 सीट्स यहाँ पे पेमेंट सीट्स हैं। 40 यहाँ पे कितनी है पेमेंट सीट्स हैं, बाकी सब क्या है? बाकी सब नॉर्मल सीट्स हैं, है ना। ठीक है, तो ये पेमेंट सीट्स के ऊपर डिटेल हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो एग्जाम के बारे में। तो ये भी कोई काम की नहीं है, आगे सिलेबस पे डिस्कस हो जाएगा ये तो हमारा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल वगैरह उन्होंने दिए हैं कि कैसे कैसे कट ऑफ लगता है, क्या होता है, ये सब कुछ चीजें है ना, वो देख लेंगे। वो हम बाद में कट ऑफ पे जब बात करेंगे उस टाइम पे इन चीजों को क्लियर कर लेंगे। अभी तो आप सिर्फ सिलेबस और देख लीजिए, इनफ है आपके लिए, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं हुआ है, ये बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस में चेंज हो गया तो फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो कोई काम का नहीं है ना, इसलिए। हम्म, ठीक है, आगे दिखाई देगा हमको, बहुत बड़ा पीडीएफ होता है। देखिए जरा, ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिलेबस के ऊपर, परीक्षा का नाम, पाठ्यक्रम, और इसके अलावा विषय कौन कौन से रहेंगे, प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, ये सारी चीजें हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल पीएटी 2025, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा ये है आपकी। अब परीक्षा जो है ना, वो कौन कौन से कोर्स के लिए हो रही है, देखो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे हो रही है एग्रीकल्चर, है ना, ऑनर्स, प्री ऑनर्स, ये हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, फॉरेस्ट्री, एजी, बीएससी एजी के लिए। तो अगर आप बात करोगे तो इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, वो सारी चीजें अगर हम बात करें, हम जो है बात कर लेते हैं पहले एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो एग्रीकल्चर वाले जो है ना, आप इनमें अपना काम कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और नॉर्मल बीएससी एग्रीकल्चर में फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें होता है एग्रीकल्चर 1 और एग्रीकल्चर 1 to 3, है ना। ये 200 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें अपन एजी से फॉर्म भरते हैं, यानी कि अगर मैथ वाला बच्चा भी इसको भर सकता है ना, मैथ वाला बच्चा भी इसमें भर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो आप यहाँ पे देखोगे ना, मैंने जूम कर दिया आपको स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप देखना है इस पे, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। इसके अलावा ये देखिए इधर, तो ये साइंस वाले बच्चे इनको भर सकते हैं, ये भी 200 नंबर का आता है, लेकिन इनको सिलेबस में आता क्या है देखो। एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या आता है, AG1 100 नंबर का आता है, यानी कि क्रॉप और एनिमल। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 to 3, तो यानी कि 1 to 3 मतलब आपका आ जाता है पूरा पीसीएमबी, तो ये 100 नंबर का आता है, 25-25 का।
इसके बाद जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है, फिजिक्स आता है 50 नंबर का, केमिस्ट्री आता है 50 नंबर का और एग्रीकल्चर आता है 100 नंबर का। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके बायोलॉजी अगर वो एग्रीकल्चर से देंगे तो बायोलॉजी 50 का, केमिस्ट्री 50 का और एग्रीकल्चर जो है वो 100 का आ जाता है। इसके अलावा जो बायोलॉजी से दे रहे हैं, नॉर्मल बायोलॉजी से अगर बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री आएंगे और इसके अलावा बायोलॉजी आएगा 100 नंबर का। या मैथ से देना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा 50 नंबर का और जो है 100 नंबर का मैथ्स आता है। तो ये सिलेबस पे बात हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना, इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि हमारा पहले से ही टारगेट बैच जो है चल रहा है यूट्यूब के ऊपर टोटली फ्री, वो भी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, चाहे पीसीएमबी से दे रहे हो, पीसीबी से दे रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे बार बार आपको जो है वीडियोस मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।